नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 10 जनवरी 2021 में जनरल अवेयरेंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवरअप करने वाले हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इन क्वेश्चंस की मिलेगी और सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवरअप किए जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो भारत का पहला नेशनल पार्क पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में इसकी जो इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। और ये नाम सर मैलकॉल्म हेली के नाम पर रखा गया, क्योंकि यही इसके फाउंडर थे। और जिम कार्बेट नाम जब इसका रखा गया तो 1956 में इसका नाम जिम कार्बेट कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। और पहला टाइगर रिजर्व भारत का बना 1973 में। 1973 में पहली बार जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में भारत का पहला टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। फिलहाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारे हमने डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन खुसरो टेम्पल से रिलेटेड है। वेयर इज खुसरो टेम्पल? तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नीति आयोग से रिलेटेड है। तो ये पूछा गया है, हु इज़ द फर्स्ट चेयरपर्सन नीति आयोग। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन गलत है वैसे, यहाँ पर होना चाहिए था वाइस चेयरपर्सन, क्योंकि जो चेयरपर्सन हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे जब इसे इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये जब इस्टेब्लिश किया गया था तो नरेंद्र मोदी सरकार थी। 2015 में इसको लाया गया था। और प्लानिंग कमीशन थी उस टाइम, प्लानिंग कमीशन की जगह पर इसे लाया गया था। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग लाया गया था। और इसकी फॉर्मेशन की तारीख भी पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखनी है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही इसके जो चेयरपर्सन हैं वो फिलहाल पीएम मोदी ही हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो पूछा गया वो अरविंद पनगड़िया हैं। और जो वर्तमान में चेयरपर्सन है वो हैं राजीव कुमार। आपको याद रखना है राजीव कुमार इसके करंट चेयरपर्सन है। और फर्स्ट चेयरपर्सन अरविंद पनगड़िया हैं। और सीईओ भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो आपको याद रखना है कि अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो पेरेंट एजेंसी है जो इसको प्लान करती है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ये नीति आयोग की पेरेंट एजेंसी है। फिलहाल इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए
कि योजना आयोग नीति आयोग का फॉर्मेशन योजना आयोग की जगह पे हुआ था। 1 जनवरी 2015 को इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरपर्सन पीएम नरेंद्र मोदी उस टाइम भी थे और अब तक वो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और चेयरपर्सन है, जो पहले वाइस चेयरपर्सन जो इस क्वेश्चन में पूछे गए वो अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो राजीव कुमार, और सीईओ हो गए अमिताभ कांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो CaO आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है इजराइल्स बेस्ट अवार्ड वाज गिवन टू। तो ये भारत में प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है इन द ईयर 2019 ऑन विच डेट वाज द बजट प्रेजेंटेड बाय पीयूष गोयल। तो आपको याद रखना है 1 फरवरी को पीयूष गोयल द्वारा बजट पेश किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लवानी डांस जो एक फोल्क डांस है उससे रिलेटेड है, और ये पूछा गया है कि ये कहाँ का डांस है, ऑर्गेनेटेड फ्रॉम। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र, इंडिया। इससे पहले की जो हमने कल ही एक वीडियो कराई है उसमें आपको हमने एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का फोल्क डांस है, तो उसमें ऑप्शन में हमने लवानी ही दिया था, और आज लवानी से ही एक क्वेश्चन बन गया। तो आपको याद रखना है। उसके साथ हमने और भी नाम दिए थे, जैसे कोली डांस, साथ ही डांगारी गाजा और पावादास डांस आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही फेमस डांस है जो आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, वो है तमाशा डांस जो महाराष्ट्र का एक फोल्क डांस है। और साथ ही लवानी डांस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको सारे डांस याद रखने हैं, जैसे कि दांगारी डांस, दांगारी गाजा डांस, और कोली डांस, आपको पोवा डांस याद रखना है, साथ ही तमाशा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको ये भी याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी साइन द शिमला एग्रीमेंट विथ हुम इन द ईयर 1972। तो आपको याद रखना है शिमला जो एग्रीमेंट था वो एक शांति समझौता था, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था। और शिमला में कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वारनेस कोर्ट राजभवन, शिमला, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है। आपको याद रखना है कि शिमला में शिमला एग्रीमेंट हुआ था जो कि एक शांति समझौता था, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 2 जुलाई 1972 को। उस टाइम जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, और जो समझौते पे साइन इन दोनों के हुए थे। तो ये समझौता क्यों हुआ था, तो आपको बता दें कि 1971 में बांग्लादेश में लिबरेशन युद्ध हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ। क्योंकि बांग्लादेश को इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, क्योंकि ये उस टाइम पाकिस्तान का हिस्सा था। तो इसके समझौते पर हस्ताक्षर जो हुए वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुए थे 1900, आपको डेट याद रखनी है, 2 जुलाई 1972 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो आपको याद रखना है GPS यानी गीगा पारसेक, गीगा पारसेक आपको याद रखनी है। तो साथ ही आपको याद रखना है 1
GPC इज इक्वल टू 1 बिलियन पारसेक। को याद रखना है, 1 GPC बराबर 1 अरब पारसेक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म पूछा है तो HTML के बारे में आपको बता दूं, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको याद रखना है HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको याद रखना है, साथ ही बाकी प्रोग्राम लैंग्वेज की फुल फॉर्म और उनके बारे में आपको याद रखना है कि जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, PHP और C++ ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और PHP का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो PHP का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, HTML का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको याद रखना है। और भी फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक इससे पहले ही एक शिफ्ट में WWW का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि WWW का फुल फॉर्म है और इसके फाउंडर थे वो टिम वर्नर ली। ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि WWW के फाउंडर कौन थे, तो आपको WWW का फुल फॉर्म और फाउंडर पता होने चाहिए। साथ ही एक क्वेश्चन और बन सकता है कि HTTPS इसका फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTPS का फुल फॉर्म हो गया। साथ ही HTTPS का आपको फुल फॉर्म अगर जानना है तो आपको इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में स्क्वायर और जोड़ देना है, ये HTTPS का फुल फॉर्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया था, तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को इसे अडॉप्ट किया गया था। नेशनल फ्लैग के बारे में हम पिछली वीडियो में कवरअप कर चुके हैं, तो इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे नेशनल फ्लैग को तिरंगा बोलते हैं और इनके तीनों रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा, 3 रंग का होता है। साथ ही इसमें एक नेवी ब्लू कलर का एक अशोक चक्र भी होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, या तीलियां या डंडियां बोल दो आप। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसे किसने डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन बाई आपको याद रखना है तो पिंगाली वेंकैया, आपको याद रखना है पिंगाली वेंकैया, इसको पिंगाली वेंकैया ने इसे अपना हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन रिलेटेड है मिस यूनिवर्स से। आपको पता होगा और नहीं है तो आप जानकारी रखिए कि मानसी चिल्लर जो कि हरियाणा से हैं, रोहतक ज़िले हरियाणा से हैं मानसी चिल्लर, और इन्होंने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था मानसी चिल्लर ने, और मिस वर्ल्ड 2017 बनी थी। और ये जो मिस यूनिवर्स का शो ऑर्गेनाइज हुआ था वो लोकेशन थी सान्या सिटी अरीना, जो कि सान्या सिटी चाइना में है। तो आपको याद रखना है ये जो पूछा गया वेयर वाज मानसी चिल्लर क्राउन्ड फॉर मिस यूनिवर्स, तो चाइना सही जवाब होगा इसका।
और मानसी छिल्लर 6 नंबर की भारतीय मिस यूनिवर्स, 6 नंबर की भारतीय मिस यूनिवर्स हैं। आपसे और भी इनसे मिस यूनिवर्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हो। आपको याद रखना है, पहले नंबर पे थी रीता फारिया जो कि 1943 में बनी। ऐश्वर्या राय, डायना हैडेन, 3 ये हो गई। और चौथी हो गई युक्ता मुखे। 5वीं आपको याद रखनी है प्रियंका चोपड़ा। और 6वीं तो आपकी मानसी छिल्लर हो गई, जो 6वें नंबर की मिस यूनिवर्स हैं भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम पूछा गया है मस्टर्ड का। तो आपको याद रखना है मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है ब्रूसिका निगरा। आपको याद रखना है ब्रूसिका निगरा मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन, नाटो का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको नाटो का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नाटो का फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का फुल फॉर्म हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। को याद रखना है, इसका जो हेडक्वार्टर ही पूछा है तो बेल्जियम की जो कैपिटल ऑफ बेल्जियम है ब्रुसेल्स, वहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर है। तो नाटो का फुल फॉर्म आपको हमने बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन फैक्ट रिजल्ट वाज कंक्लूडेड ऑन। तो आपको बता दें कि गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो लंदन में जो द्वितीय गोलमेज ट्वेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसके पूर्व गांधी और तत्कालीन जो वायसराय थे भारत में लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में जान लें। प्रथम जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ और 13 जनवरी 1931 तक चला। साथ ही इसकी लोकेशन लंदन में ही थी। जो दूसरा भी हुआ वो भी लंदन में हुआ, लेकिन इसकी डेट थी 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931 तक ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला। इसकी लोकेशन भी लंदन ही थी, लंदन में ही इसे आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि एम वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और 11 अगस्त 2017 से ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट भाग 5 में, हमारे संविधान के भाग 5 में 63 से लेकर 73 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें वर्णित है। और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं। तो आपको याद रखना है जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन
होते हैं। आपको याद रखना है, वर्तमान में जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है वो वर्तमान के उपराष्ट्रपति यानी एम वेंकैया नायडू ही हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो साफ तौर पे कहें कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दें तो प्रेजेंट में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो राम नाथ कोविंद साहब हैं। और फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको बता दें तो राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, उनके बारे में क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो हुए वो सर्वपल्ली राधा कृष्णन को याद रखना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हुए भारत के। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सारे क्वेश्चन कवर अप कर दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कोबोल का फुल फॉर्म पूछा है। कोबोल का फुल फॉर्म अभी पूछा गया था HTML का फुल फॉर्म। तो एक ही सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कोबोल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोबोल भी, और HTML भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ ही साथ हमने अभी कवर अप कराए जैसे जावा, PHP, C++, पाइथन, रूबी, SQL, स्विफ्ट, ये इत्यादि जो भाषाएं हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोली जाती हैं, जो कंप्यूटर के लिए उपयोग होती हैं, जो वेबसाइट वगैरह में काम आती, वेबसाइट बनाने के लिए काम आती हैं। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि कोबोल का फुल फॉर्म हमने अभी तक नहीं आपको बताया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल का फुल फॉर्म है। साथ ही बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने बताई HTML, जावा, PHP, C++, पाइथन, रूबी, SQL, स्विफ्ट या और भी कई भाषाएं हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोबोल है तो कोबोल का फुल फॉर्म आपको फिलहाल जो पूछा गया वो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है वेयर वर द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी साइन। तो कराची वो जगह थी जहाँ पर सिंधु जल समझौता हुआ। कब हुआ ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ, और इस समझौते में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और साथ ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। और इस संधि को विश्व बैंक, यानी उस समय जो वर्तमान में जो विश्व बैंक है उस समय उसका नाम हुआ करता था पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये उस टाइम उसका नाम हुआ था। और इसने इसकी अध्यक्षता की थी, यानी विश्व बैंक ने सिंधु जल संधि की अध्यक्षता की थी। तो फिलहाल इतने क्वेश्चन जो कवर अप हुए हैं, ये क्वेश्चन RRB 10 जनवरी के में आपको पूछे गए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन हमने, जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने डीपली आपको कवर अप करा दिए हैं। तो आपको इनसे रिलेट करके बाकी क्वेश्चन भी कवर अप करने हैं। वैसे हमने बहुत से क्वेश्चंस कवर अप करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन अगर छूट भी रहे हैं तो आप उनसे रिलेट करके उन क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि होता है कि हम जब भी पढ़ा रहे हैं या आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जरूर जाती हैं। तो आपको रिलेट करना है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो हमने सारे क्वेश्चन करा दिए, या फिर कोबोल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड तमाम जो फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, या उनका जो यूज़ भी पूछा जा रहा है, या फिर जो UN से रिलेटेड तमाम संस्थाएं हैं उनके
जो महासचिव हैं या जो उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, उनके फॉर्मेशन की डेट तो नहीं पूछी जा रही, लेकिन आपको एक बेसिक के लिए वो सारी चीज़ आपको याद रखनी है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उनको भी हम डीपली कवर अप करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू वेरी मच।